आज तक सुल्तान दुरानी की इतने इंसल्ट पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की है। उसने मुझे इनकार किया, सुल्तान दुरानी को। मुझे रातों को नींद नहीं आती, डर लगता है कि कहीं वो थप्पड़ का बदला लेने के लिए मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सुबह से ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, तो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। पहली बार सुल्तान दुरानी का दिल किसी ने तोड़ा है, पहली बार। इतने बड़े घर में रहती हो, ना कोई गुरूर, ना किसी बात का नखरा। बहुत ही खूबसूरत जंगल जहाँ पर था जलपरी का राज। जलपरी अपने घोड़े के साथ इस जंगल में रहती थी, लेकिन इस परी के साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा मखलूक थी जो इस जंगल में पाई जाती थी। इस जंगल में था टुनटुन चिड़िया का घर, जो कि बहुत ही खूबसूरत था और हर कोई उसके घर की तारीफ करता था। एक दिन टुनटुन चिड़िया अपने जंगल की सैर करने के लिए निकलती है। वो दरख्तों की खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज़्यादा मुतासर होती है और वो अप्रिशिएट करती है कि उसका घर इस तरह के खूबसूरत जंगल में पाया जाता है, और हर सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए उसी जंगल की सैर करती है। कालू भैया, आपको मेरा नया घर कैसा लगा है? अभी अभी मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ और मेरा घर बहुत ही नहायत खूबसूरत और सिंपल सा है। एक दिन टुनटुन चिड़िया अपने घर के बागीचे में टहल रही होती है, तो अचानक उसको वही खौफनाक सपना सताता है कि जो उसको उसकी दोस्त ने बताया था कि इस जंगल में एक खौफनाक चुड़ैल भी रहती है। एक तालाब है, वहाँ पर उसका ठिकाना है, और जो कोई भी वहाँ पर जाता है वो उसको अपना लुक़्मा अजल बना लेती है। तो तुम बहुत बच कर रहना। तो अब टुनटुन चिड़िया को फिक्र हो रही थी कि उसके बच्चे जवान हो रहे हैं, तो उनके लाख मना करने के बावजूद भी टोनू वहाँ पर चला जाता है। तो ये ना हो कि कहीं टोनू वहाँ से गुजर रहा हो तो वो चुड़ैल उसको लुक़्मा अजल बना ले। तो मुझे इस टेंशन में बहुत ज़्यादा फिक्र मुबदला कर दी है, तो मुझे इस टेंशन का कोई हल निकालना होगा। तो टोनू अपनी वालदा की सारी बातें सुन लेता है, तो उसे और भी ज़्यादा उस चीज़ को देखने की तजस्सुस बढ़ जाता है। वो चाहता है कि वो उस तालाब की सैर ज़रूर करे, लेकिन वक्त पर तो वो अपनी मामा से कह देता है कि अम्मा जान, आप बेफिक्र हो जाए, मैं कभी भी उस तालाब के ऊपर नहीं जाऊंगा, इसीलिए आप टेंशन से रिलैक्स रहें। इस तरह टोनी चिड़िया अपने बेटे को बोलती है कि बेटा जाओ, अब तुम खाने पीने का कुछ सामान ले आओ, क्योंकि शाम हो गई है, तुम्हारे वालिद आने वाले हैं, तो हमें खाना वगैरह बनाना है। तो इस तरह उसकी मामा अपने घर के काम काज में लग जाती है। तो टोनू खाना लेने के लिए बाजार जाता है। टोनू अपने दोस्त मुन्ना के पास आता है और कहता है, मुन्ना, आज मैं अकेला हूँ, मेरा दूसरा भाई आज मेरे साथ नहीं आया है, तो हम इधर करीब ही एक सब्जी मंडी है, उधर से सब्जी ले आए, तो चलो दोस्त चलते हैं। ठीक है टोनू दोस्त, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और हम दोनों भाई अभी जल्दी ही सब्जी लेकर वापस लौट आएंगे। इस तरह टोनू और उसका दोस्त मुन्ना सब्जी के लिए निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में टोनू उसको वो सारी कहानी सुनाता है जो कि खौफनाक चुड़ैल की वजह से उसकी मामा परेशान थी। तो मुन्ना भी उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तजस्सुस में पड़ जाता है कि क्यों न इस चीज़ को देखा जाए। तो वो सब्जी मंडी पहुंचते हैं। अंकल, हमें आप सब्जी दे दे, 1 किलो गाजर का दे दे, 1 किलो प्याज दे दे और बाकी फ्रूट वगैरह भी डाल दें। तो जल्दी से अंकल हमें सब्जी दे दीजिए, क्योंकि शाम हो गई है, हमें वापस भी लौटना है। ओके बेटा, मैं आप लोगों को अभी दे देता हूँ सब्जी। टोनू और उसका दोस्त मुन्ना सब्जी लेकर वापस आ रहे थे, लेकिन उनकी मामा टोनी चिड़िया को टेंशन बहुत सताई जा रही थी कि बहुत देर हो गई है, लेकिन टोनू अभी तक वापस नहीं लौटा। अल्लाह खैर करे, कहीं वो चुड़ैल के जाल में तो नहीं फंस गया है। इस टेंशन की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी और वो बहुत टेंशन थी, कोई काम काज भी नहीं कर रही थी। टोनू की बहन और भाई आपस में बातें कर रही थी। बहन, भाई अभी तक नहीं आए, मुझे तो टेंशन हो रही है कहीं मामा की बात सच ना हो जाए। अब तो मुझे भूख भी बहुत लग रही है। हाँ भाई, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, उधर नहीं जाएगा भाई, बहुत समझदार है।
और चिड़िया उनको तसल्ली देती है, बेटा आराम करो, अभी आता ही होगा टुनू, तो मैं अभी आप लोगों के लिए खाना बना दूंगी, तो तुम लोग रिलैक्स रहो। तभी चिड़िया अपने घर में टहल रही होती है और अपने बच्चों के साथ मसरूफ होती है कि एक चूड़ियाँ बेचने वाली की आवाज़ उसे सुनाई देती है। हो, ये तो चूड़ियाँ बेचने वाली है और मेरा तो इतने दिनों से दिल कर रहा था कि मैं न्यू चूड़ियाँ डालूं, तो मैं अभी इसे न्यू चूड़ियाँ दिलवा लेती हूँ। टुनू जल्दी जाओ, भागिए इस चूड़ियाँ वाली को बुला कर लाओ। तभी वो चूड़ियाँ वाली उनके घर की तरफ ही बढ़ रही होती है, तो उसे टुनी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उनके घर जाती है। तो टुनी चिड़िया के साथ उसकी दोस्त तोता राम, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, उससे भी बहुत शौक होता है चूड़ियाँ दिलवाने का, तो वो उनकी नेबर जो होती है तो वो उसको भी बुला लाती है, तो वो दोनों चूड़ियों वाली से चूड़ियाँ दिलवा देती हैं। तभी टुनटुन चिड़िया की दोस्त बोलती है कि टुनटुन चिड़िया, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे आज सैलरी मिलेगी, मैं तभी तुम्हें वापस कर दूंगी, तुम मुझे पैसे दे दो ताकि मैं चूड़ियाँ दिलवा लूँ। तो टुनटुन चिड़िया बोलती है कि बहन तुम परेशान ना हो, आज हम दोनों बहनें चूड़ियाँ दिलवाती हैं और पैसे भी दे देंगे। हाँ बहन, बहुत सस्ती चूड़ियाँ हैं और इससे सस्ती आपको कहीं नहीं मिलेंगी और खूबसूरती में भी बहुत कमाल है। तभी वो चूड़ियाँ दिलवा कर अपने घर चली जाती है। तोता राम बहुत खुश होती है कि टुनी चिड़िया ने उसको चूड़ियाँ दिलवा दी, तो वो चूड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, जो कि तोता राम की खूबसूरती को और दुबाला कर देती हैं। लेकिन चूड़ियों वाली भी खुश थी कि आज सुबह सुबह उसकी वटक हो गई है और इस तरह के गाहक तो मुझे रोज़ मिलने चाहिए। वो अपने पैसों को देखकर बहुत खुश होती है और उसको टोनी चिड़िया का घर भी बहुत पसंद आता है। तो टोनी चिड़िया भी अपनी चूड़ियों से बहुत मुतासर होती है, लेकिन चूड़ियों की खुशी के साथ साथ उसे अपने बेटे टुनू की परेशानी भी थी, टेंशन थी, अभी तक वो नहीं आया। लेकिन तभी टुनू भी अपने घर वापस आ जाता है, तो टुनटुन चिड़िया एक बहुत ही मज़ेदार लजीजा डिशेस बनाती है। टुनी चिड़िया को तो अपने बच्चों की फिक्र थी कि कहीं वो उस चड़ेल के जुगल में ना फंस जाएं, लेकिन उसके बच्चे तो उसकी बात को मानकर उस जंगल में नहीं जाते थे और उस तालाब के पास से नहीं गुजरते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब टुनटुन चिड़िया का भाई, जिसे कुछ पता नहीं था, जलालुद्दीन, वो उसी जंगल के पास से गुजरा और उसी तालाब के पास से। जब उसने देखा कि तालाब बहुत वीरान है, लेकिन उसके अंदर खूबसूरती ऐसी है कि जैसे चांद चमक रहा हो, तो वो उसकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। वो उसके अंदर चक्कर लगा रहा होता है और उसका दिल चाहता है कि इस लजीजा पानी को पी लूं, लेकिन लकीली वो उस पानी को चखता नहीं है। सोचता है कि जब मैं वापसी से आऊँगा तब इस पानी को ज़रूर पीऊँगा। लेकिन तभी वो बातें कर रहा होता है, सोच रहा होता है, तो उसे फिक्र होती है कि मुझे जल्दी से अपनी बहन के घर पहुँचना है। तो तभी वो अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो जाता है। तो लेकिन जैसे वो रवाना होता है तो चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। तो वो सोचती है कि ये कौन था बदतमीज जो मेरी जंगल में, मेरे तालाब में आया और पानी पीने का सोच रहा था। उसी चुड़ैल ने एक गाय और एक उसके मालिक के बेटे को भी अपनी गुलामी में रखा होता है, जिसे वो छीन कर लाई थी। तो उसने अपने जादू के जरिए अपना गुलाम बना लिया था। अब वो जैसा कहती थी वो वैसा ही करते थे। वो उनको कहती है कि तुम लोगों ने मेरे हुक्म की खिलाफी वर्जी की है, तुम लोगों ने इस जानवर को यहाँ पर आने कैसे दिया? अगर तुम लोगों ने ऐसी दोबारा से कोई गलती की तो उस दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो इसलिए अच्छे से समझ लो कि आइंदा से आप लोग एहतियात से रहोगे और कोई भी मेरे तालाब के आसपास नहीं भटकना चाहिए। या खुदा, हमें इस चुड़ैल के अजाब से निजात दिला दे, कब से हम इसकी कैद में हैं। ये ना तो हमें कुछ खाने के लिए देती है ना पीने के लिए, बस अपनी गुलामी करवा रही है। तेरे गाय उस बच्चे के साथ बातें करती है। गाय बहुत ही रहमदिल होती है। वो सोचती है कि इसने हमसे बहुत जुल्म करवाए हैं, लेकिन हम इन जानवरों को क्यों मारें? ये तो परिंदे हैं इस जंगल के, और इस जंगल में हर एक का हक है कि वो अपने घर में रहें, तो हम क्यों इनको परेशान करें? ये तो बहुत जालिम है। इस तरह जंगल के सभी जानवर उस चुड़ैल से तंग आ जाते हैं और उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन उसके जादू की वजह से कोई भी उसके नज़दीक नहीं जाता। गाय बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि कोई तो इस तरह का दिन आएगा जब उसे निजात मिलेगी। वो उम्मीद कभी नहीं छोड़ती है।
इस तरह शाम हो जाती है। टुनी अपना सारा सामान लेकर अपनी वालदा के पास आता है तो टुनटुन चिड़िया बहुत ही मज़े के समोसे बनाती है, जिसको खाकर उसकी औलाद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बच्चे खुशी से अपनी मामा की तारीफ़ें करते हैं और ऊपर से बारिश का मौसम होता है। समोसे तो उन्हें और भी बहुत ज़्यादा लजीज होते हैं। लेकिन टुनटुन चिड़िया साथ ही कहती है कि बेटा देखो, मैं तुम लोगों की मर्जी की हर डिश पकाती हूँ, लेकिन इसके लिए चाहिए कि तुम लोगों भी मेरा हुक्म मानो, तो कभी भी भूले से भी उस तालाब के पास नहीं जाना। तभी उसका भाई सोचता है कि मैं तो आज उसी तालाब से पाके से गुजर कर आ रहा हूँ, तो शायद ये बात सच हो, इसलिए वो हैरान है। तभी वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता है। तभी वो चुड़ैलें उधर बातें कर रही होती हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं कि आखिर हमारे तालाब से ये पानी पीने का सोच कैसे सकता है। तो कोई और रास्ता भी नहीं था उसके वापस घर जाने का। तो तभी वो उधर पास से ही गुजरता है। वो पीछे उनके छुप जाता है, लेकिन उस चुड़ैल की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो उसको मार देना चाहती है कि टुनटुन चिड़िया को इसकी खबर पहुंचती है। तो वो अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो उसको बचाना चाहती है। टुनटुन चिड़िया का भाई उनकी बहुत मिन्नत समाज करता है कि आप मुझे छोड़ दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे जाने दीजिए, वो बहुत भूखे हैं, मैंने उनको खाना खिलाना है। लेकिन वो किसी तरह भी उसकी बात नहीं मानती। उसी जंगल में एक बहुत ही विशाल जानवर था जिसके पास पावर थी और वो ही बस उस चुड़ैल को कैद कर सकता था और उसका वजूद ख़त्म कर सकता था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रहमदिल था। तो टुनटुन चिड़िया फरियाद लेकर उसके पास पहुंचती है, उसको सारी कहानी बताती है और कहती है कि इस जंगल में सभी जानवर उससे डरते हैं, वो आपके नाम पर सभी को डरा रही है। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि आप बहुत ज़्यादा रहमदिल हैं, तो मैं आपके पास फरियाद लेकर आई हूँ, प्लीज़ मेरे भाई को बचा लीजिए। तो तभी उसी दरख्त की हर आँख चमकती है और उसमें आवाज़ आती है कि हाँ अब इसका कोई ना कोई इलाज ज़रूर कर दें, सभी जानवरों को ये डरा रही है। तभी चिड़िया बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाती है जब विशाल जानवर उसे तसल्ली देता है कि आपके भाई को कुछ नहीं होगा। तभी चिड़िया अपने भाई की सलामती की दुआ कर रही होती है। तो वहीं चुड़ैल, जिसका तालाब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था और जानवरों को वहाँ पर जाने नहीं देती थी, एकदम से उसी विशाल जानवर के जादू से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतें आ जाती हैं और उन ताकतों की पावर की वजह से चुड़ैल बहुत ज़्यादा बदरूहों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। उसकी शक्ल बदलने लगती है, ऐसी ऐसी चीखें निकलती हैं कि उसकी शक्ल को बदल कर रख देती है। तो देखते ही देखते वो एक बदरू में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी शक्ल बदल जाती है और वो चीखती चलाती रहती है। और जैसे ही चुड़ैल का खात्मा हो जाता है, उसी खूबसूरत तालाब में एक बहुत ही खूबसूरत बोलने वाला पेड़ उगाता है और एक बनाना का पेड़ होता है। वो भी शुक्र अदा करते हैं कि आज उन्हें इस अजाब से निजात मिल गई है। गाय माता, आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। हम तुम्हारे हाल पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे कि तुम्हें ये रोज़ाना मारती थी, लेकिन हम बेबस थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सभी आज़ाद हो गए हैं। अब से ये जंगल बहुत ही हरियाली की तरफ जाएगा क्योंकि ख़तरनाक चीज़ों का खात्मा हो गया है। इस तरह टुनटुन चिड़िया के भाई को भी आज़ादी मिल जाती है, तो वो उस खौफ से भी आज़ाद हो जाते हैं। चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। वो सभी उस बड़े जीव का शुक्रिया अदा करते हैं। तो उसी तालाब जहाँ पर कभी कई साल गुजर चुके थे, कभी भी बारिश नहीं हुई थी, यहाँ तक कि बादल भी नहीं गरजता था उसके खौफ की वजह से। लेकिन जैसे ही उस चुड़ैल का खात्मा हुआ, वहाँ पर खूबसूरत जानवरों ने अपना बसेरा कर रखा और खुशी खुशी से रहने लगे। लेकिन खुदा की कुदरत, एक दिन ऐसी बारिश हुई, बादल बरसने लगे और ऐसा गरजा कि हर जानवर ने खुशी का इजहार किया और बारिश में नहाने लगे। तो इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि ताकत का इस्तेमाल कभी भी नाजायज़ कामों के लिए नहीं करना चाहिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक अमीरपुर गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई बहुत ही अमीर था और एक गरीब था। वो दोनों एक ही घर में रहते थे। बड़ी भाई ने अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा कर अमीर बनाया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घमंड वाला निकला।
तो अचानक एक दिन उसने अपनी बीवी के कहने पर अपने भाई से मुशावरत की कि वो इस घर में अब नहीं रहना चाहता। इस तरह की जिंदगी वो नहीं गुजार सकता, उसे अपने लिए एक अलग से घर चाहिए। राजीव भाई, हम यहाँ पर नजदीकी में एक घर बना रहे हैं और कल ही हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे। छोटे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहाँ पर रखो या वहाँ पर रखो, मैं तो आप लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन मामा पापा की विश थी कि हम दोनों भाई इकट्ठे रहते और हमारे बच्चे भी यहाँ पर बड़े होते, हंसी खिलसी जिंदगी बसर करते। लेकिन भाभी जान अब मजीद यहाँ पर नहीं रह रही तो मेरी तो बेटी जैसी है, हम तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मजीद भी आप लोगों को जैसा अच्छा लगे। अगर आपकी खुशी उधर रहने में है तो बड़ी खुशी से हम आपको इजाज़त दे रहे हैं, आप लोग वहाँ जाकर अपना घर बार अच्छे से रिझा सकते हैं। बड़ी भाई, मेरी पहले कलजीव से बात हो चुकी थी कि मैं यहाँ पर गांव में नहीं रहूँगी तो मुझे एक अलग से घर चाहिए। तभी कलजीव ने मुझे हामी भर दी थी कि वो मेरे लिए एक अलग से घर बनाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत होगा। यहाँ की बोरी जिंदगी मैं नहीं गुजार सकती, तो प्लीज़ आप हमारे मामले में इंटरफेयर ना कीजिए। बड़े हैं तो बड़े बनकर रहिए, इतनी ज़्यादा हम पर हुक्मरानी ना चलाइए कि हम गुलामों की तरह जिंदगी बसर करें। मैं मज़ीद यहाँ पर रहना बर्दाश्त नहीं करूँगी। और ये क्या ड्रामा है जो आप लोग कह रहे हो कि हमारे वालिदैन ने बोला था कि हम दोनों भाई इकट्ठे रहेंगे? क्या दोनों भाई यहाँ पर बर्बादी की जिंदगी बसर करेंगे? मैं यहाँ पर एक पल भी अब नहीं रहना चाहती और मैं अपना सामान पैक कर चुकी हूँ। अगर कलजीव कल यहाँ से नहीं जाएगा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बहू, आप नाराज क्यों होती हैं? हमने तो आपको जाने की इजाज़त दे दी है। ये तो बस उनके वालिदैन की खुशी थी कि हमने आप लोगों को बोला कि इधर रहें, लेकिन जैसे आप लोगों की मर्जी, आप अपने मायके मत जाइए, आप कलजीव के साथ खुश रहिए। आप लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। हम तो खुद आप लोगों के सामान को उधर पहुंचाने में हेल्प करेंगे, तो आप खुशी खुशी से अभी खाना खाइए, तो सुबह ही हम आपको एक अलग घर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह वो अपनी मगरूरी की वजह से उनसे एक अलग घर में रहने की इजाज़त ले लेती है, क्योंकि वो सोचती थी कि कलजीव के पास इतना ज़्यादा पैसा है और ये ठहरे गरीब लोग हमेशा से हमारे सर पर चढ़े होते हैं, सब कुछ हम ही लोग इनको देते हैं, तो मैं इनको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस तरह वो अपने नए घर की तरफ जाने लगती है। छोटे, मेरा तो ख्वाब है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरी आंखों के सामने। मैं अपने बच्चों की तरह तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन बहू रानी अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर रही है, तो मुझे भी अब जहर का घूंट पीना ही पड़ेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि तुम मुझसे अलग हो रही हो। भाई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आया करूँगा। हर हफ्ते आपके घर ज़रूर चक्कर लगाऊंगा, और अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। कलजीव, तुम मुझे बहुत अजीज़ हो, मैंने तुझे अपने बेटों की तरह पाला। मैं भी चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, लेकिन बहू रानी अब इस घर में मज़ीद नहीं रह रही, तो मैं तुम्हारा घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तो मज़ीद जहाँ भी आप रहो खुश रहो, और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। तेरे कलजीव अपनी मगरूर बीवी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत घर खरीदता है जो कि महलमा होता है, और वहाँ नहायत ही आराइश की ज़िंदगी बसर करने लगता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसके भाई ने कितनी मेहनत से उसे पढ़ाया लिखाया। अब वो गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहा है तो उसे कुछ असर नहीं पड़ता कि मेरा भाई जैसी मर्जी ज़िंदगी बसर करे। फातिमा, अल्लाह का शुक्र, इस दफ़ा हमारा खेत बहुत अच्छा हुआ है और फसलें भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होंगी और हमारी तरक्की में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, तो तुम परेशान ना हो। मैं भी कलजीव जैसा बहुत ही खूबसूरत घर तुम्हें बना दूंगा, बस खुदा पर भरोसा रखो। कलजीव अपनी बीवी के साथ खेतों में आता है ताकि उस कलजीव के अलग होने के गम को थोड़ा हल्का कर सके। नहीं जी नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। मैं ये नहीं सोच रही कि उनके पास अच्छा घर है और हमारे पास अच्छा घर नहीं है, बल्कि हमारे पास सब कुछ है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हालात में। अगर कभी दुख आते हैं तो सुख का इंतज़ार करो, अगर कभी तकलीफ़ है तो खुशहाली का भी इंतज़ार करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे हालात भी बहुत जल्द अच्छे कर देंगे। इस तरह शाम हो जाती है और कुछ ही साल गुजरते हैं। उनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो रखते हैं ज़ैनब। नहायत ही खूबसूरत होती है।
ज़ैनब के पापा, ज़ैनब आज बहुत जिद कर रही है कि मुझे भी खेतों में जाना है, तो आप प्लीज इसको भी बहुत ध्यान से अपने साथ ले जाइएगा और जल्द वापस आ जाइएगा। जी अब्बा जी, मैं बहुत थक चुकी हूँ इस दाल में ले कर, अब मुझे इस घर में नहीं ला जाला, मुझे तो जाना है बाहर खेतों में और अपने दोस्त तोतालाम से भी मिलना है, तो प्लीज पापा जी आप मुझे आज अपने साथ जरूर लेकर जाएंगे ना मुझे, और हम जल्दी वापस लौट आएंगे। मैं कोई भी ऐसा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, तो प्लीज पापा जी मान जाइए ना। इस तरह ज़ैनब अपने वालिद के हमरा अपने खेतों में आती है और अपने दोस्त से मिलती है। गुड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि मेरी दोस्त कब आएगी। मैं काफी दिनों से बहुत उदास था कि अपनी दोस्त से मिलूं, लेकिन आज तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी दीदार हो ही गए हैं। और गुड़िया, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कभी यह चक्कर ही लगा लिया करो, इतने दिनों से गायब हो। मैं हमेशा जब तुम्हारे वालिद आते थे उनकी रास्ता देखता था कि गुड़िया भी उसके साथ आएगी, लेकिन तुम कभी भी नहीं आई। तो तलाम, मैं तुझसे खफा हूँ क्योंकि तुम मुझे मिलने नहीं आए। मैंने अपने पापा से आज जिद कर के तुमसे मिलने की इजाज़त ली है, लेकिन तुम बहुत बेवफा हो, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम मेरी बात नहीं मानते। नहीं गुड़िया, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आना चाहता था, तुझसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं था। एक दिन मैं तुम्हारे गांव आया भी था, सारा दिन तुम्हारा घर ढूंढा, लेकिन तुम्हारा घर कहीं नजर नहीं आया, तो इस वजह से मैं तुम्हारा रोज इधर इंतजार करता हूँ। अब वो अपनी इख्तलाफात को ख़त्म करके बहुत अच्छी दोस्ती कर लेते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आइंदा वो किसी को खफा नहीं करेंगे, तो अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। अगली सुबह जब ज़ैनब अपने ग्राउंड में टहल रही होती है तो तोताराम भी वहाँ पर आ जाता है। तभी वो खेल रही होती है कि एक छोटा सा लड़का भी आता है और वो ज़ैनब की खूबसूरती को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उनसे दोस्ती करना चाहता है। और ये लड़का उसके चाचू का बेटा था, यानी कि कलजीफ का बेटा। जंगल में बहुत ही खूबसूरत जानवर रहते थे और वहाँ पर एक बाग भी था, यानी कि मैंगो का बाग, और बाग में बहुत ही मैंगोस लगते थे और वो मैंगोस खाकर तमाम जानवर अपना पेट पूजा करते थे, क्योंकि वहाँ पर उनकी खुराक का कोई और जरिया नहीं था। और मैंगो का एक खूबसूरत घर भी था। तमाम जानवर उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करते थे, क्योंकि वो मैंगोस के दादा राम थे। अगर उनको कोई नुकसान पहुंचता तो मैंगोस अपने किसी भी दरख्त का फल इन जानवरों को नहीं खाने देते, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा केयर करते थे कि इस घर को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक दिन सभी जानवर भूख से निढाल इधर उधर भाग रहे थे। ये कोई आम बाग नहीं था, बल्कि इसमें जादुई पौधे भी थे जो कि बोलते भी थे और जानवरों की हलचल को समझ सकते थे। एक दिन जब जानवर भूख से निढाल इधर उधर भाग रहे थे तो एक दरख्त बोलता है और उन्हें कहता है कि आप लोग यहाँ पर फजूल में भाग रहे हो, यहाँ से आप लोगों की भूख नहीं ख़त्म होगी, बल्कि आपको मैंगोस के बाग में जाना चाहिए। अगर आप लोगों से वो नाराज़ हैं तो आप लोगों को उनकी मिन्नत समाज करनी चाहिए, उनके दादा राम के पास जाना चाहिए, और मुझे यकीन है कि वो तुम लोगों की बात ज़रूर मान लेगा। इसके अलावा तुम्हारी भूख का और कोई वसीला नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग इधर सलीलोख्वार मत हो, आप लोग उसके पास जाइए और आपकी भूख का बंदोबस्त वो ज़रूर कर लेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके बाद कभी भी उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको मशवरा देता हूँ कि आप लोगों को उनकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये बात ही आप लोगों की एक वसीयत यानी कि आप लोगों की खुराक का ज़रिया है। अगर ये भी ख़त्म हो गया तो तुम लोग भूख से मर जाओगे, इसीलिए उनसे लड़ाई करने के बजाय सुलह रखो और उसकी हिफाजत करो और हर खतरे से इस बाग को बचाओ। और चीते की हालत तो इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि वो बिल्कुल मरने के करीब था। तभी एक टॉनी चिड़िया जो कि उसी जंगल में रहती है वो उसके पास आती है तो उसे बोलती है कि आप परेशान ना हो, मैं आपको रास्ता बताती हूँ। वो दरख्त बहुत ही रहमदिल है और आपको उसके पास जाना चाहिए, वो ज़रूर आपको अपना फल देगा, और आप लोग भी उससे सलाह मशवरा करके आइंदा उससे लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। इस तरह चीता उस टॉनी चिड़िया की बात को मान लेता है और वो दोनों रास्ता नापते हैं। चलते चलते वो जंगल में से गुजरते हैं।
जंगल को अबूर करते हुए आखिरकार वो उस बाग की खुशबू को सूंघते हैं, महसूस करते हैं। जैसे ही उसकी फ्रेगरेंस उसको फील होती है, चीता बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की। इसने इस बात को तस्दीक नहीं किया कि दूसरे जानवरों के साथ कंप्रोमाइज़ करेगा, इसीलिए ये जानवर हमेशा से अकेला ही रह रहा है और कभी भी इसने किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं की। यहाँ पर एक और जीव भी था, संसार, जो कि अपनी ताकत के बलबूते पर उस एनाकोंडा को हराना चाहता था। आता है, लेकिन इसको भी अपनी